नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में क्या है, जो एकलव्य स्कूल आवासीय स्कूल है उसमें टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भर्ती का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी आज हम जो विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं वो है एमटीए टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है। इसके बारे में एमटीए टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमटीए टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल का आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा, एमटीए टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, एमटीए टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल का आपका जो वेतन है यानी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पे आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ था। जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी के 3479 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एमटीए प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, पीजीटी एंड टीजीटी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा, इसका आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल देखने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं आपको सीधी बता देता हूँ, प्रिंसिपल की 175 पोस्ट है, वॉइस प्रिंसिपल की आपकी 116 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की 1244 पोस्ट है, टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 1944 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी टोटल 3479 पदों के लिए क्या है ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इसमें मास्टर और बैचलर डिग्री इन टीचिंग और पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग ऑफ एनी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी अगर आपने पीजी कर रखी है और बीएड कर रखी है या फिर पीजी अकेली कर रखी है या फिर बीएड अकेली कर रखी है तो भी क्या है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास क्या है, प्रिंसिपल के लिए कुछ वर्षों का अनुभव मांगा, जिसमें लगभग 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपके टीजीटी और पीजीटी है उनके लिए आपकी क्या सीधी भर्ती है, कोई इसमें अनुभव नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर फ्रेशर हो तो। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी एज आयु सीमा क्या होनी चाहिए यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 45 ईयर हो सकती है, और आयु में छूट भी आपको क्या दी जाएगी, जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करके देख लेना कितनी कितनी छूट आपको दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। आपका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था एमटीए टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल की भर्ती के लिए, वो था आपको 26 मार्च को। और आपके एमटीए के जो यानी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो टीचर की भर्ती है यानी टीचिंग स्टाफ की, उनके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल है, यानी आपको 30 अप्रैल से पहले पहले अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मान्य नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका एक, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी सबसे पहले आपका एक क्या ऑनलाइन टेस्ट होगा 200 नंबर का, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका क्या फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। यानी एमटीए टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो आपका पेपर 2 भागों में होगा।
पार्ट फर्स्ट में क्या क्या आएगा इसमें, यानी पार्ट ए है उसमें क्या क्या आएगा, जीके और करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी। जीके और करंट अफेयर आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद आपका पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में आपके क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट आपका, जैसे कि अगर आपने बीएड कर रखी है तो बीएड से संबंधित, या फिर अगर आप पीजी करेंगे तो पीजी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर वो 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन का होगा, 200 ही नंबर होंगे। चलिए पेपर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि पेपर में 2 भाग होंगे। पेपर में क्या है, 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे जो मैंने अभी आपको बताया, जीके होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। प्रत्येक टॉपिक आप प्रत्येक चैप्टर जो सब्जेक्ट आपका जो है वो 20-20 नंबर का होगा। उसके बाद पार्ट बी में आएगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट आएगा। अगर आपने बीएड कर रखी है जिस सब्जेक्ट से तो बीएड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर पीजी करके तो पीजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा आपका पेपर। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको क्या है 200 क्वेश्चन हल करने हैं। अब आपकी स्पीड देखना आपको कि किस स्पीड से आप क्या पेपर को सोल्व करते हो। साथ में नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ करके आपको पेपर है वो हल करना होगा। तो जितना हो सके सोच समझ कर हल करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत मायने रखने वाला है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस, यानी एमटीए, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल का आपका सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न एग्जाम के लिए। सबसे पहले बारी आती है आपकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सिलेबस, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें आएगा इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके, बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, पॉलिटी, अपॉइंटमेंट जो कि अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंट्री एंड कैपिटल्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो ये आपके ज़्यादातर करंट जीके के पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 नंबर के होंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर है वो आप अच्छी तरह से क्या याद कर लेना आपको, ताकि जब भी एग्जाम हो तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन में से अच्छे नंबर ला सको। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, डाटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और पजल्स। रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे और बिल्कुल क्या बेसिक क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन वो मॉडरेट आ जाएंगे, यानी थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी आपका क्या है बिल्कुल इजी पोर्शन इसमें पूछा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन, रेशियो, एवरेज एंड वॉल्यूम, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन फॉर्मूला, फैक्टोरिंग, परसेंटेज, मार्केट प्राइस, कैश प्राइस और एक्सपेंडिचर। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आपका तो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो इन टॉपिक से आपसे 20 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आपके क्या क्वेश्चन होंगे। तो ये भी आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के आएंगे। थोड़ी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है इनको हल करने की, बाकी आप आराम से इसको क्या है हल कर लोगे। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। इंग्लिश में आएगा आपका क्लॉज, मॉडल, वॉइस, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न, कनेक्टर्स, पार्ट ऑफ स्पीच और पंक्चुएशन। ये आपसे क्या है 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आएंगे। अगर आप इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इंग्लिश क्लासेस रोजाना आपकी सुबह 9:30 बजे लगती है। आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए वीडियोज में जाना है, वहाँ पे आपको क्लासेस दी जाएगी इंग्लिश की। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के नाम से आपकी क्लासेस चल रही है, उनमें से क्या आप क्लासेस ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा टॉपिक आपकी क्या है वहाँ पे आपके क्या है करवाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट होता है डेली, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है। चलिए अब बात करते हैं आपका जनरल हिंदी का क्या क्या सिलेबस होगा इसमें। तो इसमें अगर बात करें तो वाक्यों में त्रुटि, वाक्य सुधार, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी त्रुटि,
और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इनमें से क्या आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्या आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, इंटरव्यू पास कर लोगे तो आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आपकी सैलरी क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। यानी MTA यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, TGT, PGT प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो वॉइस प्रिंसिपल की आपकी सैलरी है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी अप्रोक्सीमेटरी। इसके बाद PGT की 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये आपकी सैलरी होगी। फिर आपकी PGT और TGT की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें नहीं आपको बताया कि अभी जो राजस्थान में गुरुकुल स्कूल है यानी गुरुकुल आवासीय स्कूल है उनमें क्या है TGT, PGT और प्रिंसिपल की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। बहुत अच्छी भर्ती है, लेटेस्ट भर्ती है राजस्थान में भी। इसमें क्या 300 पद है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में है, लगभग 255 स्कूलों में क्या है टीचरों की आवश्यकता है। तो आपको अगर योग्यता रखती है तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें आपको बताया कि MTA, TGT, PGT और प्रिंसिपल की सैलरी के लिए क्या है ये भर्ती का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।